गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं बिट्टू सर, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंसेप्ट बाय बिट्टू सर में स्वागत है। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर प्रो चैप्टर का फर्स्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मोस्ट बीबीआई जो कि पूरा चैप्टर का होल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, बीबीआई ऑब्जेक्टिव है। इससे ज़्यादा कहीं ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। सो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और पूरा अंत तक देखेंगे। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज़म दैट हैज़ kept इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। ये जो कह रहा है कि अभी तक जो हिंदुस्तान जो अभी तक जीवित है वो किसके बदौलत है, तो हमारी अपनी सभ्यता के बदौलत है, अपनी संस्कृति के बदौलत है। तो आंसर जाएगा सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी। गांधी जी मारे गए किसके, तो एक कट्टरपंथी के हाथ से। तो कब मारे गए, तो आपको पता होना चाहिए वो कब मरे थे। 30 जनवरी 1948, मतलब 30 जनवरी 1948 में। आगे कह रहा है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड इज फॉर्म। कह रहा है कि जो भारतीय संज्ञा जो गांधी जी इसमें बात में बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर कौन है, तो हमारे महात्मा गांधी जी। कौन है हमारे महात्मा गांधी, जिसको हम लोग फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, है ना। फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। आगे कह रहा है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वजों ने, फोर फादर मतलब क्या होता है, पूर्वजों ने खोज नहीं किया मशीनरी की। क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। देखिए आज हम लोग गुलाम हैं किसके, तो फ़ोन की, मोबाइल का, नेटवर्क का, बहुत सारी चीज़ों का आज हम लोग गुलाम है। उसके भी बदौलत हम लोग जी नहीं सकते। थोड़ा सा मतलब 5% बैटरी चार्ज होता है तो भागते हैं, लगता है कि अपने अपने मतलब एनर्जी ख़त्म हो गया, जिस तरह भागते हैं उसके लिए, है ना। तो आज हम लोग गुलाम है, मोबाइल का गुलाम है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी नहीं कह सकता कि हम मोबाइल के बदौलत नहीं जी सकते हैं। इसलिए जो गांधी जी थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो इस बात को पहले से ही जानते थे, इसलिए वो किसी प्रकार का खोज नहीं किए। तो इसका आंसर चला जाएगा दे न्यू वी वुड बिकम स्लैब्स। दे, ये 1 नंबर चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा, है ना। आगे करा है कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। इसमें से कौन जो महात्मा गांधी जो लिखे हैं, तो हम लोग जानते हैं कौन लिखे हैं, आई हैव ड्रीम मार्टिन लूथर लिखे हैं, द आर्टिस्ट दूसरा कोई सिंगा नोएल लिखे हैं, द अर्थ दूसरा कोई लिखा है। लेकिन हम लोग जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी लिखे हैं। फरोज वेयर एंशियंट। जो फारोज था कहाँ का था, तो इजिप्ट का था। कहाँ का था, तो इजिप्ट का शासक था। कहाँ का था, इजिप्ट का शासक था। डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का शासक कौन था, तो फारोज था। कौन था, तो आंसर चला जाएगा डी इसका। 8 नंबर देखेंगे, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। जो सिविलाइजेशन होती है, जो सभ्यता होती है, किसके द्वारा वो डेवलप की जाती है, किसके द्वारा विकसित की जाती है, तो एनिमल्स के द्वारा तो विकसित नहीं किया जाएगा, बर्ड के द्वारा भी नहीं किया जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के सजीवों अनुजीवों के द्वारा भी नहीं किया जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा, पीपल। 1 नंबर आंसर चला जाएगा, है ना। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। जो गिब्बन है कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों देखेंगे, आप पैराग्राफ थी अपने चैप्टर का पेज नंबर थी पैराग्राफ नंबर 17 में दिया हुआ है कि जो गिब्बन था वो किसके नाम से जाना जाता था, इटली से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, तो इटली से जुड़ा हुआ था। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है हम लोग के लिए क्या है, बेकार है, भद्दा है, रुइन है ना, रुइन है। आगे कर रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका बेस है, तो अमेरिकन सिविलाइजेशन नहीं, यूरोपियन सिविलाइजेशन नहीं, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं गांधी जी का कथन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सो जाएगा आंसर हम लोग का बी नंबर, इंडियन सिविलाइजेशन का।
इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज़, जो इंडियन ग्लोरी है वो क्या है, मतलब अपरिवर्तित है, जो परिवर्तित नहीं होता, इमूवेबल है, अपरिवर्तनीय है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए चला जाएगा, है ना। डैश वाज द स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, कौन जो थे, नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, कौन थे जो स्पिरिचुअल लीडर से ज़्यादा देन पॉलिटिशियन थे, तो कौन थे, तो हमारे महात्मा गांधी जी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ वाज रिटन बाई, महात्मा गांधी द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो आंसर चला जाएगा बी नंबर, आंसर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, 14 का बी। आगे कह रहा है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। आप लोग अगर किताब को लाइन बाई लाइन पढ़े होंगे तो आपको कहीं पढ़ने को मिला होगा कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मतलब ये एक तरह से क्या है, पूरी तरह से आराम खोजता है, जितना इसको मिलता है उतना और ये चाहता है। तो क्या होता है, एक पक्षी होता है, बर्ड हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, बर्ड, है ना। आगे कह रहा है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ, कहाँ के, द ग्रीस और रोम। यहाँ पे होम नहीं होगा, गलती दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे रोम, रोम होगा, है ना, गलती दे रखा है, रोम लिख देंगे, गलती टाइप हो गया है, रोम, क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। आगे करें कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द मोटो ऑफ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका मोटो है, तो आप लोग देखे होंगे पैराग्राफ में 22 में थी वेस्टर्न फिलिस्पर, किसका था, वेस्टर्न फिलिस्पर का था, जो कि आंसर चला जाएगा आपका ए नंबर, वेस्टर्न फिलिस्पर। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, क्या, अधिकार, या राइट्स मतलब अधिकार। डैश इज द डेड अगेंस्ट ब्लिंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो क्या चल जाएगा, पटेल, आंसर चल जाएगा पटेल, आंसर चला जाएगा सी नंबर, पटेल। डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, कौन जो थे जो पूरे छोटे से गांव में सेटिस्फाई थे, खुश थे, पूरी तरह से खुश थे, तो कौन थे, तो हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर चला जाएगा आंसर, क्या चला जाएगा, आवर एंसेस्टर, है ना। आगे कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर टुवार्ड्स अन एन अदर, तो क्या हो जाएगा आंसर, एग्री चला जाएगा। आवर एंसेस्टर एंजॉय रूल, कहाँ के एंजॉय करते थे, तो अपने पूर्वज जो थे, हम अपने घर की, गांव का जो विलेज था उस रूल को एंजॉय करते थे। हेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ हैप्पी, क्या, वेल्थ एंड लग्जरियस जो कि मतलब धन और ऐशो आराम, डू नॉट मेक मैन, मनुष्य को खुशी नहीं दे सकता, तो आंसर चला जाएगा मैन, आंसर क्या चल जाएगा, मैन, बी चल जाएगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917, तो आप लोग का हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो पढ़े होंगे। आगे कह रहा है कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स, तो आंसर क्या चल जाएगा, ग्रीक के से क्या थे, इंस्पायर्ड थे, ज़्यादा उनसे प्रभावित थे। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड अ माइल्स स्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो आंसर चला जाएगा फायर। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, जो गांधी जी थे वो किसके लिए सबसे ज़्यादा आर्टिकल लिखे थे, द हिंदू नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, द ब्रिटिश नहीं, यंग इंडिया, आंसर क्या चल जाएगा हमारा, डी नंबर, यंग इंडिया, बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, जो सिविलाइजेशन है पॉइंट आउट्स करता है किसको, तो द पाथ ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य को दिखाता है, जो सभ्यता अपने कर्तव्य को क्या करता है, पाथ को दिखाता है, उसके कर्तव्य को, पथ को जो दिखाता है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, क्या चल जाएगा, माइंड एंड पैशन, माइंड एंड पैशन। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेंस, क्या होता है, माइंड क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, जो कभी भी क्या होता है, संतुष्ट नहीं होता है, कभी भी संतुष्ट मतलब हमेशा अनसेटिस्फाई होता है, तो आंसर चला जाएगा बी चला जाएगा। हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ, क्या हो जाएगा, मेंटल कंडीशन, जो कि हैप्पीनेस जो खुशी है हमें किससे मिलता है, तो मेंटल से मिलता है, मेंटल कंडीशन से मिलता है, तो आंसर चला जाएगा ए। महात्मा गांधी वाज, यहाँ पे देखिए गलती हो गया है, मोर होगा, मोर अ
तो महात्मा गांधी वाज मोर क्या थे, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे कि सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल लीडर, तो क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर, आंसर चला जाएगा डी। ही यूज्ड एज द चीप वेपन्स, जो गांधी जी थे किसका यूज मुख्य रूप से हथियार के रूप में किया था, तो किसका, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, क्या चला जाएगा आंसर, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। आगे कह रहा है कि आवर एंसेक्टर डिजर्टेड अस फ्रॉम क्या, लग्जरियस एंड प्लीजर, इससे क्या करते थे, हमारे पूर्वज थे दूर भागते थे, इससे हमारे पूर्वज क्या करते थे, जो मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी होती एकदम आराम खाए पिए एकदम राजाओं के तहत, उससे हमारे एंसेक्टर पूर्वज दूर भागते थे। वो कहते थे कि हम मजदूरी करना स्वीकार करें लेकिन ऐसा लग्जरियस लाइफ को नहीं झेल सकते हैं। आगे कह रहा है पीपल इन एंशियंट डेज, जो मतलब प्राचीन जो काल था उसमें पीपल कहाँ रहा करते थे, तो विलेजों में रहना पसंद करते थे, क्योंकि विलेजों में चोरी डकैती इस तरह का कोई फेरबदल नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा विलेज में रहना पसंद करते थे। आवर फोर फादर साउड एट किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स वेयर इन्फेरियर टू द स्वार्ड्स ऑफ एथिक्स, ये चला जाएगा। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, एंशियंट मतलब प्राचीन काल में जो कॉमन पीपल थे वो क्या करना चाहते थे, आज का आंसर ये गलत दिया है, आंसर होगा एग्रीकल्चर का मतलब खेती गृहस्थी ज़्यादा करना चाहते थे, ठीक है। आगे कह रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मॉडर्न, जो कि मतलब अभी का आधुनिक सभ्यता है वो पूरी तरह से क्या है, मटेरियलिज्म का पूजा है, किसकी पूजा है, मटेरियल का मतलब भौतिकवाद की पूजा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, तो इतना पढ़ लिए, सबसे पहले ही मैंने बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसका लिखा हुआ है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पे आंसर गलत दिया है, आंसर गलत दिया, आंसर क्या जाएगा, महात्मा गांधी। इन एंशियंट डेज द कमिंग पीपल इंजॉयड, जो प्राचीन काल के लोग थे जो वो पीपल क्या करते थे, अपने घर पर ही होम रूल का, घर का ही मजा लेते थे। आगे कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, क्या जो टेंडेंसी है, जो भारतीय सभ्यता की जो स्वभाव है, जो प्रवृत्ति है, वो किसको बढ़ावा देता है, तो मोरल बीइंग को बढ़ावा देता है, किसको, मोरल बीइंग को, आंसर जाएगा सी चला जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 42 बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द बिलीव इन गॉड, जो भारत में क्या है कि 133 करोड़ देवी देवता है, जो कि इसलिए यहाँ पर किस पर विश्वास किया जाता है, भगवानों पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है, तो आंसर चला जाएगा बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। देखिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करके वीडियो को बनाया है, आप लोग जल्द इसको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में फैला दें। इसमें आप इन ऑब्जेक्टिव के लिए निश्चिंत रहें, बहुत ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराया जाएगा, इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।